बीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हम 2010 से 2023 तक के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। आप भी अध्ययन करना चाहते हैं तो बीएनडी सरला संस्कृत यूट्यूब चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको कक्षा 12 में, वर्तमान में और पहले के समय में आए हुए प्रश्न पत्रों का संग्रह मिलेगा। प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से हम दे सकते हैं वो जानकारी हमें मिलेगी और आगे किन प्रश्नों के आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है वो जानकारी भी इसके माध्यम से मिलेगी। आज अपना टॉपिक होगा प्रश्न निर्माण। बिल्कुल सरल टॉपिक है, एक बार में ही समझने के योग्य है। इसकी पूर्व तैयारी में हमें किम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में याद करना है। उसके बाद में सीधा और सरल प्रकार ये कक्षा 12 से लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे रीट या रीट पात्रता, इसमें भी समान रूप से उपयोगी रहता है। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न निर्माण। रेखांकित पदानि आधृत, रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माणम कुरुते, प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न निर्माण में पहला काम होगा जो शब्द रेखांकित है उसको छोड़ करके शेष शब्दों को लिखना। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। राजस्थान प्रांत, यहाँ राजस्थान प्रांत रेखांकित है। शेष शब्दों को हम लिख सकते हैं पुष्कर, नगरम, अस्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह। फुल स्टॉप के स्थान पर शब्द की पहचान करेंगे हम। राजस्थान प्रांत, इसमें दो शब्द है, अंतिम शब्द को अलग किया हमने प्रांत। ये प्रांत शब्द है, इसमें सप्तमी एक वचन है। बहुत सारे शब्द रूप हमें याद नहीं होते तो इसके समान दूसरे शब्द की तुलना करते हैं। हमने पहचान की है प्रांत, तो रामे, बाल के, इन शब्दों के आधार पे हमने प्रांत शब्द की पहचान की है। रामे, राम शब्द सप्तमी का एक वचन, बालक शब्द सप्तमी का एक वचन इसमें बनता है बाल के, इसलिए प्रांत शब्द सप्तमी का एक वचन बनेगा प्रांत। और जहां सप्तमी विभक्ति में प्रश्न निर्माण किया जाता है, सप्तमी विभक्ति के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखा जाता है, तो 100 में से 99 उदाहरणों में काम में लिया जाता है शब्द पुत्र। कहाँ? राजस्थान प्रांत, इसके स्थान पर लिखेंगे हम कुत्र, रेखांकित कर देंगे कुत्र पुष्कर नगरम अस्ति। कहाँ पुष्कर नगर है? राजस्थान प्रांत में पुष्कर नगर है। प्रश्न हो गया कुत्र पुष्कर नगरम अस्ति, कहाँ पुष्कर नगर है? यही पैटर्न सब जगह हम काम में लेने वाले हैं। माता गुरुतरा भूमे, पहले हम लिखेंगे यहां पर गुरुतरा भूमे, फुल स्टॉप के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह। शब्द रहा अपने पास में माता, इसके समान दूसरा शब्द है रमा, तीसरा शब्द है बालिका। पहचान कीजिए, रमा शब्द स्त्रीलिंग में है, प्रथमा का एक वचन है, इसलिए माता शब्द, मातृ शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन में है, बालिका शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन में है। स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन में है, इसके समान दूसरा प्रश्नवाचक शब्द हमें लिखना है, तो किम सर्वनाम शब्द ये स्त्रीलिंग में होगा, प्रथमा में होगा और इसके साथ में एक वचन में होगा। इसके समान बनता है का कौन गुरुतरा श्रेष्ठ है भूमि है, भूमि से। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा था कि भूमि से श्रेष्ठ कौन है, तो माता भूमि से श्रेष्ठ है। परीक्षा में कुछ सज्जन विद्यार्थी पूरे पैटर्न का पालन नहीं करते, केवल आ गया 2 और 2 की जगह लिख देते हैं का, इतना लिख करके छोड़ देते हैं। ये पूरा प्रश्न निर्माण नहीं है। पूरा प्रश्न निर्माण यही होगा, माता के स्थान पर का लिखेंगे, गुरुतरा भूमि है, माता गुरुतरा भूमि प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ राज्यम सूराणाम जन्म भूमि। पहले तो हम लिखेंगे मेवाड़
राज्यम सूराणाम की जगह खाली छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे हम जन्मभूमि ही और प्रश्नवाचक चिन्ह। सूराणाम इस शब्द की पहचान कीजिए। सूराणाम रामस्य रामयो, रामाणाम। राम शब्द पुल्लिंग षष्ठी का बहुवचन है, इसलिए सूराणाम वीरों की। सूर शब्द षष्ठी बहुवचन पुल्लिंग में। इनके समान किम सर्वनाम शब्द को लिखना है हमें। जो विभक्ति सूर शब्द में है, जो लिंग सूर शब्द में है, वही लिंग किम सर्वनाम शब्द में होना चाहिए। तो सूर शब्द पुल्लिंग षष्ठी का बहुवचन है। सूराणाम शब्द सूर शब्द से पुल्लिंग षष्ठी के बहुवचन में बनता है, इसलिए किम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग षष्ठी का बहुवचन होगा केशाम। प्रश्न में लिखा गया है मेवाड़ राज्य में, मेवाड़ राज्य सूराणाम वीरों की जन्मभूमि ही जन्मभूमि है। तो वाक्य में लिखा गया, प्रश्न में लिखेंगे मेवाड़ राज्यम केशाम जन्मभूमि ही। मेवाड़ राज्य किनकी जन्मभूमि है। फिर आगे बढ़ते हैं। दशरथेन रामाय चतुर्दश वर्षाणाम वनवास है प्रदत्त है। दशरथेन राजा दशरथ के द्वारा रामाय भगवान राम के लिए चतुर्दश 14 वर्षाणाम वर्षों का वनवास है प्रदत्त है, वनवास दिया गया। दशरथेन के अलावा शेष शब्दों को हम लिखेंगे रामाय चतुर्दश वर्षाणाम वनवास है, और फिर लिखेंगे प्रदत्त है। प्रश्नवाचक चिन्ह दशरथेन, इस शब्द की पहचान करेंगे। इसके समान दूसरा शब्द है रामेण, तीसरा शब्द है बालकेन। राम शब्द पुल्लिंग तृतीय एकवचन, बालक शब्द पुल्लिंग तृतीय एकवचन, इसलिए दशरथेन यह भी दशरथ शब्द पुल्लिंग तृतीया का एकवचन है। प्रश्न बनेगा किम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तृतीया का एकवचन। केन किससे किसके द्वारा। रामाय राम के लिए, चतुर्दश वर्षाणाम 14 वर्षों का वनवास है प्रदत्त है, वनवास दिया गया। ये प्रश्न हो गया अपना। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते 2014। वाक्य मध्ये प्रविश्य सर्वम कार्यम किंतु ना विनाश्यते। वाक्य के मध्य में प्रविश्य प्रवेश करके सर्वम कार्यम सारा कार्य, किंतु ना किंतु के द्वारा विनाश्यते नष्ट किया जाता है, समाप्त किया जाता है। इससे पहले ये पाठ चलता था, उसकी पंक्ति है ये। पहले रेखांकित शब्द के अलावा शेष शब्दों को लिखेंगे। वाक्य मध्य प्रविश्य सर्वम कार्यम, किंतु ना की जगह खाली विनाश्यते। यहां प्रश्नवाचक चिन्ह किंतु ना शब्द की पहचान कीजिए। इससे ठीक पहले आकारांत शब्द थे। अब देखिए किंतु ना, इसमें मूल शब्द है किंतु। मैं होमवर्क कर रहा था किंतु काफी बढ़ गई। तो किंतु शब्द इसके समान होगा गुरुणा, किंतु ना गुरुणा। तृतीया का एकवचन, तृतीया का एकवचन पुल्लिंग, ये पुल्लिंग तृतीया का एकवचन, इससे तुलना कर रहे हैं गुरुणा। तो ये पुल्लिंग तृतीया का एकवचन है, ये भी तृतीया का एकवचन है। किम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तृतीया एकवचन। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में तृतीया से सप्तमी के बहुवचन तक कोई भी अंतर नहीं है। तो सर्वम कार्यम, किंतु ना इसके स्थान पर लिखेंगे केन। वाक्य के मध्य में प्रविश्य प्रवेश करके सर्वम कार्यम सारा कार्य, केन किससे किसके द्वारा, विनाश्यते समाप्त कर दिया जाता है। ये प्रश्न हो गया अपना।
दूसरा प्रश्न है पृथिव्याः सप्तभेदाः सन्ति। पृथ्वी के सप्तभेद है 7। पहला पैटर्न पृथिव्याः भेदाः, इसके बाद में सन्ति सप्त संख्यावाचक शब्द है। जहां संख्यावाचक शब्द आता है उसके स्थान पर शब्द काम में लेते हैं कति। 100 में से 90 उदाहरणों में ये प्रयोग पैटर्न सफल है। पृथिव्याः कति भेदाः सन्ति। पृथ्वी के कितने भेद हैं। संख्यावाचक शब्द आएगा उसके स्थान पर हम काम में लेंगे कति। पृथिव्याः कति भेदाः सन्ति। पृथ्वी के कितने भेद हैं। मनसोपि वेगवान ईश्वर है अस्ति। मन से भी वेगवान, मन से भी तेज गति से चलने वाला ईश्वर है अस्ति, ईश्वर है। अब देखिए दूसरा पैटर्न हम काम में लेते हैं। ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ये लिखा और फिर ये लिखा। ये पैटर्न भाषा में मान्य नहीं है। इस प्रकार के डॉट डॉट लगाना, हमें पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा और शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना पड़ेगा, तब जाकर के अपना उत्तर मान्य होता है। तो हम फिर से वापस लिखेंगे मनसोपि वेगवान अस्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह, शब्द रहा अपने पास में ईश्वर, राम है, बालक है। सब में समान विभक्ति, समान लिंग, समान वचन है। राम है, राम शब्द पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। ईश्वर है, ईश्वर शब्द पुल्लिंग प्रथमा एकवचन। बालक है, बालक शब्द पुल्लिंग प्रथमा एकवचन है। इनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है तो किम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग में हो, विभक्ति प्रथमा हो और उसका भी एक वचन हो। ये बनता है कह। मनसोपि वेगवान कह अस्ति। मन से भी वेगवान कौन है। फिर आगे बढ़ते हैं। अस्मिन संसारे, इस संसार में बुद्धि युक्त है, बुद्धि से युक्त सुकृत दुष्कृत। सु अच्छा कृत किया गया, दुष् बुरा कृत्य किया गया। अच्छा और बुरा किए गए दोनों कार्यों को, उभय दोनों को जहाती छोड़ देता है। श्रीमद् भगवद गीता में से जो पाठ कक्षा 12 में पढ़ाया जाता है उसकी पंक्ति है ये। अस्मिन संसारे, इस संसार में, पहले तो हम लिखेंगे अस्मिन संसारे, खाली छोड़ेंगे सुकृत दुष्कृत, अच्छा और बुरा दोनों कार्यों को, उभय दोनों को जहाती छोड़ देता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, बाकी सबको छोड़िए। युक्त है, युज में कत प्रत्यय जुड़ करके पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है। पुल्लिंग प्रथमा एक वचन कैसे हुआ, ये कैसे पता चला। तो हम लिख सकते हैं राम है, बालक है। इनके समान राम है, बालक है, युक्त है, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है। तो किम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन इससे पहले के वाक्य में लिखा था हमने कह। अस्मिन संसारी कह सुकृत दुष्कृत उभय जहाती। ये प्रश्न हो गया। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों के आधार पे प्रश्न बनाइए। मानव विद्या अमृतम अश्नुते। मानव है, मानव, विद्या विद्या के द्वारा। फिर ये रहा अपने पास में अश्नुते, विद्या अमृतम अश्नुते। ये अपने पाठ में से पूछा गया है। मानव है, मानव विद्या विद्या के द्वारा अमृतम अश्नुते, अमृत को भोगता है। ईसा विद्या अमृत अश्नुते, इस पाठ को में से पूछा गया है।
अमृतम शब्द की पहचान कीजिए। अमृतम, बालकम, ग्रामम और रामम। अमृतम, बालकम, ग्रामम, रामम। तो बालकम द्वितीय एकवचन, ग्रामम द्वितीय एकवचन, रामम द्वितीय एकवचन, सब पुल्लिंग में है। इसी कारण अमृतम यह शब्द, अमृत शब्द पुल्लिंग द्वितीय एकवचन है। प्रश्न बनाते समय किम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग द्वितीय का एकवचन लिखेंगे, किसको? मानव है विद्या के द्वारा अमृतम, अमृत को अश्नुते प्राप्त करता है। प्रश्न हो गया मानव है विद्या, विद्या के द्वारा कम किसको अश्नुते प्राप्त करता है, भोगता है। बालक भी प्रश्न पूछते हैं, एक स्कूल में आग लगी, सब विद्यार्थी खुश हैं, स्कूल जल रहा है, बाहर विद्यार्थी खड़े हैं, उनके पास में अध्यापक खड़े हैं, सब खूब खुश रहे, नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि स्कूल जल गया। मन ही मन खुश हैं कि स्कूल जल रहा है, कल से स्कूल नहीं आना पड़ेगा, होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, सारा लफड़ा सारा टंटा खत्म है। एक बालक बहुत बड़े दुखी मन से एक पेड़ के पास खड़ा है और बहुत दुखी है। तो रहा जाने वाले ने पूछा कि सब खुश हैं, स्कूल जल रहा है, लेकिन तू दुखी क्यों है? तो बालक कहता है, बालक ने प्रश्न किया, बालक ने कहा कि स्कूल तो जल गया लेकिन ये टीचर तो शेष हैं। तो मानव विद्या अमृतम अश्नुते, मानव है विद्या कम अश्नुते। निर्गलिता, निर्गलिताम्बुगर्भम शरद घनम चातकोपी नारदति। पहले तो इन शब्दों को लिखेंगे। अब शब्द रहा अपने पास में चातकोपी, अलग कीजिए। चातक है अपी, चातक से प्रश्न बनाएंगे, अपी को साथ में जोड़ देंगे। चातक है, राम है, दोनों में समान विभक्ति समान लिंग है, राम है, चातक है, पुल्लिंग प्रथमा एकवचन है। प्रश्न बनेगा किम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग प्रथमा का एकवचन कह है, इसके साथ जुड़ेगा अपि। संधि होगी तो ये बनेगा कोपी। अब लिख करके देखते हैं एक बार, निर्गलिताम्बु गर्भम शरद घनम, शरद के बादल को कह अपि कोई भी या कौन भी, नारदती नहीं चाहता है। हिंदी अर्थ निकाल करके देखेंगे, निर्गलिताम्बु गर्भम शरद घनम कह अपि नारदती, कोई भी नहीं चाहता है। अपि हटा दो यहां से। अब प्रश्न होगा अपना, निर्गलिताम्बु गर्भम शरद घनम कह न नारदती। पानी के बीत जाने पर शरद ऋतु के बादल को कह कौन न नहीं अर्दती चाहता है, कौन नहीं चाहता है। अब प्रश्न सही हो गया, अपि यहां से हम हटा देंगे। जो पैटर्न बताया जाता है उसका नियमित अभ्यास करेंगे तो फिर अपने भी आदत हो जाएगी कौन सा शब्द यहाँ ठीक हो रहा है। वाक्य का अर्थ यदि हमें आता है तो और भी अच्छी बात होगी। फिर निर्गलिताम्बु गर्भम शरद घनम चातकोपी नारदती। प्रश्न हो गया अपना, दूरस्थिता नाम मैत्री नश्यति, दूर स्थित लोगों की मैत्री मित्रता नश्यति समाप्त हो जाती है। राजा विक्रम के द्वारा भेजा गया ब्राह्मण समुद्र को राजा विक्रम का संदेश देकर के वापस लौटता है, तो राजा को खर्च करने के लिए 4 रत्न समुद्र के द्वारा दिए गए। उसके बाद में एक संदेश दिया गया कि दूर स्थित लोगों की मित्रता समाप्त हो जाती है, यह कहना ठीक नहीं है। इस शब्द के आधार पे प्रश्न बनेगा मैत्री, और इसके बाद में नश्यति प्रश्नवाचक चिन्ह, दूरस्थिता नाम, बालका नाम। दूसरा शब्द होगा फला नाम,
बालकानाम षष्ठी का बहुवचन है, फलानाम षष्ठी का बहुवचन है। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तृतीय एकवचन से सप्तमी बहुवचन तक समान है, इसलिए लिंग की पहचान नहीं करके सीधे लिखेंगे हम। बालकानाम फलानाम षष्ठी का बहुवचन है तो किम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग, और नपुंसकलिंग षष्ठी का बहुवचन बनता है केशाम। केशाम मैत्री नश्यति, किनकी मित्रता नष्ट होती है। मित्रता उनकी नष्ट होती है जिसके मन में एक से दूसरे के प्रति धोखा होता है। दो मित्र खूब साल परदेश में साथ रह करके अपने गांव लौट रहे थे। खूब सारा धन उनके पास में था, आज की तरह एटीएम और फोन पे तो था नहीं, हाथ नगद था, साथ लेकर के आ रहे थे। तो दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति पाप हो गया। एक ने विचार किया कि यदि ये मर जाता है या इसको मैं समाप्त कर दूं, मार दूं, तो ये सारा धन मेरा होगा। दूसरे ने भी ऐसा ही विचार किया। जंगल के बीच से जा रहे थे, भूख लगी दोनों को, तो एक मित्र ने दूसरे से कहा कि बाजार जाओ और कुछ खाने पीने का लेकर के आओ। वह व्यक्ति बाजार गया। जो पीछे मित्र बैठा हुआ था उसने विचार किया कि जैसे ही मैं आता हूं तो एक मोटे लठ से इसको मार देता हूं। एक लठ बना करके वो बैठ गया। जो व्यक्ति बाजार गया उसने सोचा कि यदि इसके खाने में मैं कुछ मिला दूं, जहर मिला दूं, और इसको यदि ये खा जाता है तो ये समाप्त होगा। दोनों ने अच्छी योजना बना ली एक दूसरे के लिए। जैसे ही व्यक्ति बाजार से आता है तो उसने खाने में विष मिला दिया और ला करके दूसरे मित्र को दे दिया। दूसरा मित्र तैयार बैठा था, जैसे ही पहला मित्र आया एक लठ सिर पे मारा, उसका काम तमाम हो गया। दोनों खा करके समाप्त हो गए। न धन काम आया न मित्रता काम आई। इस प्रकार के लोग, इस प्रकार के मित्र जिनके एक मित्र के मन में दूसरे के प्रति पाप रहता है, उन लोगों की मित्रता समाप्त होगी। भगवद वाक्यानि समाप्तानि न भवन्ति। भगवद वाक्य, भगवान के वाक्य, समाप्तानि समाप्त, न भवन्ति नहीं होते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। भगवद वाक्यानि फलम फले फलानि, दो शब्द हैं, पहला है भगवद, दूसरा है वाक्यानि, तो इसी के समान है वाक्यानि। फलानि फल शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा का बहुवचन, वाक्यानि वाक्य शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा का बहुवचन, तो किम सर्वनाम शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा का बहुवचन किम के कानि यहां काम में आएगा। आगे बढ़ते हैं। रेखांकित पदानि आधृते प्रश्न निर्माणम कुरुते। जगत सर्वम ईशावास्यम अस्ति। जगत सर्वम सारा संसार, ईशावास्यम अस्ति, ईशोपनिषद का ये पहला मंत्र है। ईशावास्यम अस्ति, जगत सर्वम सारा संसार, ईश आवास्यम अस्ति, परमात्मा के द्वारा निर्मित अस्ति है, पूरा संसार परमात्मा के द्वारा निर्मित है। तो ईशावास्यम, इसकी जगह हम काम में लेंगे कीदृशम, कैसा। कीदर्शी ये स्त्रीलिंग के लिए काम में आता है, और कीदृशम कीदृश है ये पुल्लिंग के लिए। तीन शब्द हैं, अर्थ होगा कैसा या कैसी या किस प्रकार। यहां देखिए वाक्य है जगत सर्वम ईशावास्यम अस्ति, सारा संसार ईश निर्मित है। अब देखिए जो प्रश्न बनेगा, जगत सर्वम ईशावास्यम नपुंसकलिंग, तो ये होगा कीदृशम। सारा संसार कैसा है, सारा संसार ईश निर्मित है, परमात्मा निर्मित है। पुल्लिंग का शब्द होगा कीदृश है, लिखेंगे कैसा, इस प्रकार का प्रश्न बनाने के लिए। स्त्रीलिंग शब्द होगा कीदृशी लिखेंगे, और नपुंसकलिंग का शब्द होगा कीदृशम लिखा जाएगा। कोत्स है प्रपेदे वर्तंतु शिष्य है। कोत्स प्रपेदे प्राप्त करता है, वर्तंतु शिष्य है, वर्तंतु ऋषि का शिष्य महाराज रघु के पास में जाता है। वो वाक्य यहाँ लिखा हुआ है रघुवंश से। प्रपेदे ये ऐसे कि ऐसे, इसके बाद में वर तंतु शिष्य है, प्रश्नवाचक शब्द। कोत्स है शब्द की पहचान कीजिए।
कोत्स है, राम है। राम है पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, तो कोत्स है पुल्लिंग प्रथमा एक वचन होगा। किम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन कह। फिर आगे बढ़ते हैं। योग है कर्मसु कौशलम, योग कर्मसु कार्यों में कौशलम कुशलता है। इसके अलावा शेष शब्दों को लिखेंगे। योग है, फिर रहा कौशलम, शब्द की पहचान करनी है कर्मसु। फिर आगे बढ़िए, रामेशु, फिर बालकेशु। राम शब्द सप्तमी का बहुवचन, बालक शब्द सप्तमी का बहुवचन, दोनों पुल्लिंग में। तो कर्मसु, कर्म शब्द सप्तमी का बहुवचन। इसके स्थान पर किम सर्वनाम शब्द सप्तमी का बहुवचन होगा केशु। योग है, केशु कौशलम, योग किन में कुशलता है, योग कार्य करने में कुशलता है। विक्रमार्को राजा यज्ञम करोति, विक्रमस्य औदार्यम पाठ में ये लिया गया है। विक्रमार्को राजा, विक्रम नाम का राजा यज्ञम करोति, यज्ञ करता है। ये विशेषण है और ये विशेष्य है, दोनों को साथ लेंगे। राजा और राम है, इनमें अंतर है। देखिए, इससे पहले हम तुलना कर रहे थे राजा में जय में आ की मात्रा है, आकारांत है, इसके समान दूसरा है रमा। ऐसी तुलना हम करते हैं। रमा शब्द स्त्रीलिंग है, राजा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है, तो ये तुलना गलत है। यदि हम आकारांत के साथ आकारांत की तुलना करते हैं तो यहाँ पर ऐसी स्थिति लागू नहीं है, क्योंकि राजन शब्द इसका पुल्लिंग और प्रथमा एक वचन बनता है राजा। राजन शब्द पुल्लिंग प्रथमा एक वचन राजा बनता है, तो हम किम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन यहां लिखेंगे। कह कौन, यज्ञम यज्ञ को, करोति करता है, कौन यज्ञ को करता है। प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द है उसको रेखांकित जरूर करेंगे हम। फिर आगे बढ़ते हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। विद्यामृतम अश्नुते, इससे पहले रेखांकित हमने देखा था दूसरा शब्द विद्या अमृतम अश्नुते, इससे पहले हमने पढ़ लिया रेखांकित था अमृतम, यहां रेखांकित है विद्या। इसके आधार पे प्रश्न बना लिया, अब इसके आधार पे प्रश्न बनाएंगे। विद्या, दूसरा शब्द देखिए रमया, इसी के समान है बालिकया। रमा शब्द तृतीया का एक वचन, बालिका शब्द तृतीया का एक वचन, तो यहाँ विद्या शब्द तृतीया का एक वचन। प्रश्न बनेगा किम सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तृतीया का एक वचन, विद्या इसके स्थान पर हम लिखेंगे कया। रेखांकित करेंगे, फिर लिखेंगे अमृत, में आ गया मसनुते, प्रश्नवाचक शब्द। मनसी, अब तक हमने देखा प्रश्न निर्माण के लिए शब्द रूपों की जानकारी होनी हमें आवश्यक है। एक पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, नपुंसकलिंग का बेसिक जानकारी के लिए, और किम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। उसके बाद प्रश्न निर्माण में कोई समस्या नहीं है। जब रीट में प्रश्न निर्माण का टॉपिक लागू हुआ तो फिर ये कंफ्यूजन खड़ा हो गया कि इसको कैसे सीखेंगे, और बहुत ज्यादा समस्याएं भी उस समय देखने को मिली। तो सीधा और सरल पैटर्न है, किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। मनसी उपदेश गुणः प्रविशन्ति, मन में मनसी लिखा, रिक्त स्थान छोड़ा, प्रविशन्ति लिखा। प्रश्नवाचक शब्द लगाए, चिन्ह लगाए यहाँ पर। उपदेश दो शब्द हैं, उपदेश और दूसरा शब्द है गुणः, इसी की पहचान हम करेंगे। राम है रामौ, रामः, बालक है बालकौ, बालकः। तीनों में समान लिंग, विभक्ति और वचन है।
गुण शब्द पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन, राम शब्द पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन, बालक शब्द पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन। तो किम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग प्रथमा का बहुवचन, कह, कऊ। ये मन में कौन प्रवेश करते हैं, मन में कौन प्रवेश करते हैं। मन में दोनों ही बातें प्रवेश करती है, अच्छी और बुरी। जब समझ नहीं आता तो बुरी बात प्रवेश करती है, और जब समझ आता है तो अच्छी बात प्रवेश करती है। पृथिव्यः सप्तभेदः, सप्त संख्यावाचक है, इसके स्थान पर हो गया कति, बाद में लिखा भेदः प्रश्नवाचक चिन्ह, यहां लिखा हमने पृथिव्यः। पत्रमादाय तोरण दुर्गम प्रयाति, पत्र को लेकर के तोरण दुर्ग को प्रयाति जाता है। शिवाजी महाराज का सैनिक, उस पाठ में से लिया गया है। ये से कैसे लिखा जाएगा, पत्र मादाय, रिक्त स्थान छोड़ेंगे, प्रयाति प्रश्नवाचक चिन्ह। अर्थ निकालिए, तोरण दुर्ग को, ये पहला, तोरण दुर्ग को प्रयाति जाता है। दूसरा होगा पत्र को लेकर के तोरण दुर्ग में जाता है। कहाँ को जाता है, पत्र लेकर के कहाँ जाता है, कहाँ, इसके लिए संस्कृत में शब्द है कुत्र। कहाँ, इसके लिए संस्कृत में शब्द आता है कुत्र। तो पत्र मादाय, पत्र को लेकर के, पुत्र कहाँ प्रयाति जाता है, पत्र को लेकर के कहाँ जाता है। पत्र की जगह चला, जब मोबाइल आए तो एसएमएस, सरल मोबाइल संदेश, वो एसएमएस की कीमत गिरी, अब चला व्हाट्सएप और विभिन्न प्रकार के रूप। तो पत्र न लाना है न ले जाना है, इनकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। पत्र को लेकर के तोरण दुर्ग को जाता है, कहाँ को जाता है। 18 में आ गए हम। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, प्रश्न निर्माण कीजिए। इंदुमती, रेखांकित को छोड़ेंगे, सम्मानिता, लगाइए प्रश्नवाचक चिन्ह। राज्य सर्वकारेण, दो शब्द हैं, राज्य इसकी तुलना करनी नहीं है, दूसरा शब्द है अपने पास में, सर्वकारेण बालकेन या फिर रामेण। राम शब्द तृतीया का एक वचन रामेण है, बालक शब्द तृतीया का एक वचन रामेण है, दोनों पुल्लिंग में है। किम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तृतीया का एक वचन केन। इंदुमती किनके द्वारा सम्मानित होती है। मानवः सर्वत्र विजयम कामयन्ते, मानव सब जगह को, सर्वत्र सब जगह विजयम विजय को, कामयन्ते चाहते हैं। मानव सब जगह विजय को चाहते हैं। पढ़ाई चाहे नहीं की हो, लेकिन हम चाहते हैं कि परीक्षा में 100% नंबर आए। तो मानव मन हर जगह विजय को चाहता है। मानवः बालकाः, रामः रामौ रामः, समान विभक्ति है तीनों में। राम पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन, मानव पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन, बालक पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन। तो कह कऊ, ये बाकी का लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये पैटर्न ऐसे खाली नहीं छोड़ना, आपको ये लिखने हैं सर्वत्र विजयम कामयन्ते। मातृवंदना मधुर स्वरेण गीयताम, मातृभू की वंदना, भारत देश की वंदना मधुर स्वरेण मीठे स्वर से गीयताम गानी चाहिए। वंदना रमा बालिका, बालिका शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन, रमा शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन, वंदना शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन। तो किम सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन होगा का। मधुर स्वरेण गीयताम प्रश्नवाचक चिन्ह,
मातृवंदना के स्थान पर लिखेंगे हम का। ये प्रश्न हो गया अपना। 19 रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। परिणाम उपसमो वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। दारुणो भयंकर लक्ष्मी मद है। लक्ष्मी का मद, लक्ष्मी का मद वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता है। देखिए लक्ष्मी मद कैसा है, दारुणो भयंकर है। लक्ष्मी का मद कैसा है, भयंकर है। लक्ष्मी जिन व्यक्तियों के पास में जाती है, कुछ लक्ष्मी माता की कृपा को सहन कर जाते हैं, जैसे पहले थे वैसे ही बाद में मिलेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास में अचानक से लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। तो जो व्यक्ति पहले बुजुर्ग जैसा दिखता था, जो व्यक्ति पहले गर्दन नीची करके चला करता था, जो व्यक्ति पहले सबका सम्मान करता था, जो व्यक्ति पहले सबको पहचानता था, राम राम करता था, वही व्यक्ति अचानक से बदल गया। गर्दन पीछे की ओर है, बटन खुले हुए हैं, बाजार में चौड़ा होकर के चलता है, पास वाले को पहचानता नहीं है कि पड़ोसी है, रिश्तेदार है या गांव का है। ऐसा है लक्ष्मी का मद, उसी की चर्चा यहाँ की गई है। अपरिणामोपसमो दारुणो लक्ष्मी मद है। लक्ष्मी का मद कैसा, भयंकर। ये यहाँ विशेषण है, ये विशेष्य है। विशेषण की जगह काम में लिया जाता है, कीदृश है। ये समझ में आया क्या? फिर से देखिए, अपरिणामोपसमो दारुणो लक्ष्मी मद है। प्रश्न बनाना है हमें, दारुणो शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिख करके कौन सा लिखें? तो दोनों शब्दों की पहचान यहाँ करनी होगी। भयंकर, लक्ष्मी का मद। लक्ष्मी का मद कैसा, भयंकर। भयंकर शब्द यहाँ विशेषण है। विशेषण के लिए शब्द, 3 शब्द काम में लेते हैं प्रश्न बनाते समय। या तो लेंगे कीदृश है, पहले भी बनाकर देख लिया, या लेंगे हम कीदृशी, या फिर हम शब्द काम में लेते हैं कीदृशम। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लक्ष्मी का मद कैसा, यहाँ लक्ष्मी शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन लक्ष्मी मद, लक्ष्मी का नशा, लक्ष्मी का मद, ये शब्द पुल्लिंग में है, इसलिए दारुणो शब्द भी पुल्लिंग में है। यहाँ से संधि हटेगी, उत्तव संधि, तो ये रहेगा दारुण है। ये पुल्लिंग प्रथमा का एक वचन है, इसलिए इसके स्थान पर काम में लेंगे हम कीदृश है शब्द। अब देखिए अपना प्रश्न होगा, पहला शब्द होगा अपरिणामोपसमो। दूसरा शब्द लिखा जाएगा दारुणो, इसके स्थान पर कीदृश है। और फिर होगा लक्ष्मी मद है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्न हो गया। अपरिणामोपसमो कीदृश है अस्ति। वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होने वाला लक्ष्मी मद कैसा है, कैसा होता है। चारुदत्त से मैत्रेयण सह संवाद है भवती। चारुदत्त का मैत्रेय के साथ में संवाद होता है, आपसी बातचीत होती है। यहाँ शब्द की पहचान कीजिए। चारुदत्त से, बालकस्य। चारुदत्त से तो दूसरा शब्द है बालकस्य। फिर शब्द काम में लेंगे हम ग्रामस्य। बालक शब्द पुल्लिंग षष्ठी का एक वचन, ग्राम शब्द पुल्लिंग षष्ठी का एक वचन, चारुदत्त शब्द पुल्लिंग षष्ठी का एक वचन। ये सीधा और सरल है। कस्य, फिर इसके बाद में लिखेंगे मैत्रेयण, फिर लिखेंगे सह, फिर लिखेंगे संवाद है भवती, और क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। संस्कृत साहित्य बृहत्तरई इति नामना त्रीणि महाकाव्यानि सन्ति। संस्कृत साहित्य में बृहत्तरई इस नाम से 3 महाकाव्य हैं। संस्कृत साहित्य का इतिहास जब हमने पढ़ा था, उसमें 3 महाकाव्य थे, उनकी चर्चा यहाँ की गई है। शब्द को ध्यान से देखो, इसमें त्रयी शब्द संख्या को बता रहा है, तो बृहत्तरई इसके स्थान पर हम लिखेंगे अति।
रेखांकित करेंगे, पहले बाद के शब्दों को लिखेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब हमारा प्रश्न होगा, संस्कृत साहित्य बृहत्तरी इति नामना, संस्कृत साहित्य कति कितने इति नामना, इस नाम से त्रीणि महाकाव्यानि सन्ति, 3 महाकाव्य है। और इससे बनाना था हमें त्रीणि, इसके स्थान पर संख्यावाचक है। आप प्रश्न देखिए, संस्कृत साहित्य बृहत्तरी इति नामना, इस नाम से त्रीणि कितने महाकाव्यानि सन्ति, महाकाव्य है। कति शब्द त्रीणि के स्थान पर लिखना है, बृहत्तरी के स्थान पर नहीं लिखना। दूसरी सावधानी देखिए, परीक्षा में रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते एक सर्वः स्वार्थम समीहते, ऐसा आ गया। अब उत्तर कैसे दे? मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 4, 4 का 1 हो गया, तो पहले 4 ये खाली छोड़ना है, इसके बाद में यहाँ 1 लगाना है। हम बना क्या रहे हैं? प्रश्न निर्माणम, तो यहाँ लिखना है हमें प्रश्न है। एक पैटर्न तो है ये, दूसरा पैटर्न हमने लिखा 4, 4 का 1 और यहाँ लिखा उत्तर, 1 का उत्तर। इस प्रकार से वहां स्पष्ट होना चाहिए कि हम कहना क्या चाहते हैं, उत्तर कैसे देना चाहते हैं, किस प्रश्न में किस भाग का ये उत्तर है। देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पद के आधार पे प्रश्न बनाइए। सर्वः स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थ में समाहित है, सब स्वार्थ को समाहित है, स्वार्थ में समाहित है। तो यहाँ सीधा और सरल प्रकार है, सर्वः पुत्र कहाँ किसमें, और फिर हम लिखेंगे समीहते, सब किसमें समाया हुआ है, सब स्वार्थ में समाहित है, सब स्वार्थ में समाया हुआ है। वेदानाम अंतिमो भाग है वेदांत है, वेदों का अंतिम भाग वेदांत है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। यहाँ वेदानाम दूसरा शब्द है बालका नाम, वेद शब्द षष्ठी का बहुवचन, बालक शब्द षष्ठी का बहुवचन, किम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग षष्ठी का बहुवचन, केशाम, केशाम अंतिमो, किनका अंतिम, फिर लिखेंगे भाग है, फिर लिखेंगे वेदांत है, किनका अंतिम भाग वेदांत है, इनका अंतिम भाग वेदांत है। फिर आगे बढ़ते हैं, अमर सकते है त्रयः पुत्रः आसन, त्रयः शब्द प्रश्न संख्यावाचक है, इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द काम में लेंगे कति। अमर सकते फिक्स फॉर्मेट है, संख्यावाचक इसके स्थान पर हमेशा लिखा जाएगा कति, कति अमर सकते है कति पुत्रः आसन, अमर शक्ति के कितने पुत्र थे। अमर शक्ति के पुत्रों को समझाने के लिए पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नाम का ग्रंथ लिखा था। राजा विष्णु शर्मा के 3 पुत्र थे, तीनों सांसारिक रीति रिवाजों को कम समझते थे। राजा को लगता था कि संसार में ये जीवन जीने के योग्य नहीं है, या इनको हर कोई बेवकूफ बना सकता है, या इनकी सांसारिक समझ कम है। राजा के पास 500 विद्वानों की सभा थी, सबको बुलाया और बुला करके कहा कि आप में से ऐसा कोई है क्या जो मेरे इन 3 पुत्रों को संसार में जीवन जीने के योग्य बना सकता है। तो सबने अलग अलग प्रकार के सुझाव दिए। उन विद्वानों में से एक विद्वान ने उठ करके कहा कि यहाँ पर विष्णु शर्मा बैठे हुए हैं, वो चाहे तो ऐसा काम संभव कर सकते हैं। तो पंडित विष्णु शर्मा ने कहा कि राजा, मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए, 80 वर्ष का हूँ, वृद्ध हूँ, मुझे धन से क्या मतलब है। आप कह रहे हो तो 6 महीने के भीतर इनको संसार में जीवन जीने के योग्य बना दूं। उन 3 मूर्ख पुत्रों को समझाने के लिए, सांसारिक रीति रिवाज बताने के लिए, संसार किस प्रकार से चालाक है, संसार किस प्रकार से स्वार्थ को सिद्ध करता है, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, उन सबको समझाने के लिए पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नाम के ग्रंथ की रचना की। तो अमर शक्ति के कितने पुत्र थे?
ये अपना प्रश्न हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 2022 में आ गए हम। रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुते केचित चत्वारः। यहाँ पैटर्न बदला है। इससे पहले 4 ही ऑप्शन मिले, चारों करने थे। यहाँ हमसे कहा गया है केचित चत्वारः, कोई भी 4, अर्थात विकल्प ज्यादा मिलेंगे। भगवान त्वाम दीर्घ जीवनम कार्यतु, पहले लिखेंगे भगवान त्वाम की पहचान कीजिए। इससे पहले हम सीधे पहचान कर रहे थे अकारांत, आकारांत और नपुंसकलिंग, राम रमा और फल, या फिर बालक बालिका और फल शब्द के द्वारा। यहाँ पर त्वाम इस शब्द की पहचान करनी है। ये सर्वनाम शब्द आ गया। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्वान, माम आवाम अस्मान, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान। तो युष्मद सर्वनाम शब्द है, ये पुल्लिंग में है और द्वितीया का एक वचन है। अब यहाँ हमें ये भी समझ में आया कि इसके साथ में राम रमा और फल, इन शब्दों के साथ में अस्मद और युष्मद सर्वनाम शब्द भी हमें याद करने हैं। युष्मद पुल्लिंग, द्वितीया का एक वचन। इससे शब्द युष्मद हो, अस्मद हो, अकारांत, उकारांत, कैसा भी हो, प्रश्न निश्चित है किम सर्वनाम शब्द से बनेगा। किम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग, द्वितीया का एक वचन, ये हम लिखेंगे। त्वाम इसके स्थान पर फिर लिखेंगे इसकी जगह कम, त्वाम कम। भगवान कम दीर्घ जीवनम कार्यतु, भगवान किसको दीर्घ जीवन दे, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। राजा सिंहासने उपवेष्टुम गच्छति, राजा खाली उपवेष्टुम गच्छति, प्रश्नवाचक चिन्ह। सिंहासने शब्द की पहचान करो। बाल के समान है दोनों में। बालक शब्द सप्तमी का एक वचन, सिंहासन शब्द सप्तमी का एक वचन। जहां सप्तमी विभक्ति की बात आती है वहां हम शब्द लिखते हैं कुत्र। राजा कुत्र उपवेष्टुम गच्छति, बैठने के लिए जाता है। जब राजा भोज विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए जाता है, उस स्थिति की बात है। उस पाठ से ये वाक्य लिया गया है। रघु विश्वजित नामकम अध्वरम अनुतिष्ठति, इसमें रघु विश्वजित नामकम, विश्वजित नाम का अध्वरम यज्ञ अनुतिष्ठति, इसमें करना चाहते थे। राजा विश्वजित नाम का यज्ञ करना चाहते थे। तो यहां हो गया रघु अध्वरम अनुतिष्ठति, और इसके बाद में इसमें प्रश्न बना रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। विश्वजित नामकम, दोनों की जगह थोड़ी पहले लिखेंगे विश्वजित, यहां होगा नामकम। विश्वजित से पहचान नहीं हो रही है। पहला प्रकार है जगत जगती जगंती, और दूसरा प्रकार है नामकम। दोनों में से विश्वजित नामकम किस नाम का, किस नाम का अध्वरम यज्ञ अनुतिष्ठति, इसमें करना चाह रहे थे। तो रघु किम नामकम, किस नाम का अध्वरम यज्ञ अनुतिष्ठति, इसमें करना चाह रहे थे। विश्वजित इसके स्थान पर काम में लिया हमने किम। फिर आगे बढ़ते हैं। निर्मल है बुद्धि यौनारंभे कालोस्य मुपयाति, निर्मल बुद्धि यौनारंभे युवावस्था के आरंभ के समय में कालोस्यम दोष को उपयाति प्राप्त करती है। निर्मल बुद्धि युवावस्था के आरंभ में दोष को प्राप्त हो जाती है, आरंभ करती है। निर्मला बुद्धि यौनारंभे कदा, कब, कालोस्य मुपयाति
दोष को प्राप्त करती है। यहाँ पर वाक्य था निर्मल बुद्धि युवावस्था के आरंभ में दोष को प्राप्त हो जाती है। प्रश्न होगा निर्मला बुद्धि ही, निर्मल बुद्धि कदा कब कालों से मुपयाति दोष को प्राप्त करती है। फिर आगे बढ़ते हैं। मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि ही, मानवों की शब्द की पहचान कीजिए। मनुष्याणाम, बालका नाम, बालक शब्द षष्ठी का बहुवचन, मनुष्य शब्द षष्ठी का बहुवचन, किम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग षष्ठी का बहुवचन। मनुष्याणाम इसके स्थान पर लिखेंगे हम केशाम हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि ही और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। पृथिव्यः दार्शनिक सप्तदा विभाग है कृत है, धरती के दार्शनिकों के द्वारा 7 विभाग किए गए हैं। यहाँ थोड़ा सा पैटर्न फिर बदला। अभी तक हम एक वचन या बहुवचन में थे, प्रथमा द्वितीया और षष्ठी तक हमने पढ़ा, सप्तमी पढ़ा। लेकिन यहाँ देखिए दार्शनिकई, बालकई, ये तृतीया का बहुवचन, ये भी तृतीया का बहुवचन। तो पहले हम लिखेंगे पृथिव्या, दार्शनिकई इसके स्थान पर लिखेंगे केन, काभ्याम कई पुल्लिंग तृतीया का बहुवचन और फुल स्टॉप के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह, पहले और बाद के शब्दों को जोड़ देंगे। उत्तर होगा या इसके आधार पे प्रश्न होगा पृथिव्यः कई सप्तदा विभाग है कृत है। फिर आगे बढ़ते हैं। 2023 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते केशांचित चतुर्णाम किन्हीं विचार का अति जवेन बहुत तेज गति से दूर मति क्रांत है दूर जाता हुआ, सह चपल है दृश्यते वह चपल दिखाई देता है। इन दो शब्दों की पहचान करनी पड़ेगी। यहाँ पर वह चपल है चंचल, वह चंचल, वह कैसा है, यहाँ पर वह कैसा है, चंचल है। तो चंचल शब्द हो गया विशेषण, चंचल शब्द हो गया विशेषण, विशेषण आ गया तो 3 शब्द काम में हम ले सकते हैं। या तो लेंगे कीदृश है, या फिर दूसरा शब्द काम में लेंगे हम कीदृशी, या फिर तीसरा शब्द काम में लेंगे हम कीदृशम। तीनों में से कौन सा लेना है? तो चपल है शब्द पुल्लिंग का है, इसलिए 3 शब्दों में से कीदृश है शब्द पुल्लिंग का है, ये काम में आएगा। पहले बाद के शब्दों को हम जोड़ेंगे। जोड़िए अति जवेन दूर मति क्रांत है सह, फिर इसके बाद में चपल है, इसके स्थान पर लिखेंगे ईदृश है और दृश्यते प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। उपार्जिता नाम वित्ता नाम, कमाए गए धन का त्याग एव ही रक्षणम, त्याग करना ही रक्षा है। कमाए गए धन का त्याग करना ही रक्षा करना होता है। जो धन जो संपत्ति हम कमाते हैं उसमें से यदि त्याग हम करते हैं तो वो उस धन की रक्षा मानी जाती है। वित्ता नाम, वित्त शब्द है षष्ठी का बहुवचन, हमें पता चला बाल का नाम, इसके साथ हमने तुलना की है, या फिर रामानाम। राम शब्द षष्ठी का बहुवचन, बालक शब्द षष्ठी का बहुवचन, इन दोनों के स्थान पर एक ही शब्द आएगा केशाम, किनका, फिर त्याग एव रक्षणम और प्रश्नवाचक चिन्ह। तदानीमेव तस्य कार्यालय से लिपिक है श्रीदास है प्रविशति, दीनबंधु श्री नायर है इस पाठ का ये वाक्य है। तदानीमेव उसी समय ही, तस्य इसके स्थान पर सीधा और सरल प्रकार लिखा कस्य, कार्यालय लिपिक है श्रीदास है प्रविशति, पहले बाद के शब्दों को जोड़ेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तच्छ्रुत्वा राजा तूष्णी मासीत, वह सुनकर के राजा चुप हो गया था। तो इससे पहले भी बना करके देख लिया हमने, राजा शब्द से इसके स्थान पर आएगा कह, पहले बाद के शब्दों को जोड़ेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगा देंगे। तच्छ्रुत्वा कह तूष्णी मासीत, वह सुनकर के कौन, चुप रहा। मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि ही, मानवों की हिंसा वृत्ति का कोई ओड़ नहीं है, हिंसा की प्रवृत्ति का कोई अंत नहीं है।
हिंसा के 3 प्रकार, मनसा, वाचा, कर्मणा। पहले प्रकार की हिंसा है, व्यक्ति मन से दूसरे के प्रति गलत सोचता है। दूसरी हिंसा है मनसा, दूसरी हिंसा है वाचा, वाणी से। मन से काम नहीं चला तो वाणी से गलत सोचा। और तीसरी हिंसा है कर्मणा, कर्म के द्वारा, कर्म करके, कार्य को करके ही दूसरे के प्रति हिंसा करना। एक व्यक्ति से दूसरे के साथ में बहुत घनिष्ठ दुश्मनी है, तो पहले उसका बुरा सोचा, मन से गाली गलौज किया मन में कि इसका ये हो जाए, वो नहीं हुआ तो फिर वाणी से उसको कहा कि आपका ऐसे ऐसे होगा, दोनों से काम नहीं चला तो तीसरी क्रिया करके उसने दिखाई, लात घूंसे थप्पड़, इससे झगड़ा प्रारंभ किया। मनुष्य शब्द षष्ठी का बहुवचन, रामाणाम बालका नाम के समान, मनुष्याणाम के स्थान पर लिखा केशाम। हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि और प्रश्नवाचक चिन्ह। अंधकारे अस्मिन यासी तव अवश्यम, इस अंधकार में यासी जाओगे, तव अवश्यम तुम निश्चित रूप से। इस अंधकार में यासी जा रहे हो तो तुम अवश्यम निश्चित रूप से। समय पूछा जा रहा है, समय बताया जा रहा है। इस 2 शब्द है अंधकार और इस, अंधकार को हटा दीजिए, अस्मिन के आधार पे बनाएंगे। अस्मिन अस्मद सर्वनाम शब्द सप्तमी का एकवचन। समय पूछा जा रहा है कि अब जा रहे हो तुम, अब इस अंधकार में जा रहे हो तुम, तो अब समयवाचक है। समयवाचक के लिए शब्द काम में लिया हमने कदा, फिर यासी त्वम और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्न निर्माण अपना पूरा है। अब तक के प्रश्न हो गए। हो सकता है बोली भाषा समझने में कुछ समस्या आई हो या आ रही हो, तो भी पूरा प्रयास किया है एक बार में सरल प्रकार से आप सबको समझ में आए। और अधिक सरल प्रकार से हम कैसे सीख सकते हैं, आपको किस प्रकार की कठिनाई का सामना वीडियो देखने में, प्रश्नों को समझने में करना पड़ रहा है, आप जब लिखोगे तब मालूम चलेगा कि आपकी समस्या क्या है और हम मिलकर के समाधान कैसे निकाल सकते हैं। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।